भाई आज का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। देखो आप, अभी बज रहे हैं 9। आज मैं फिर से लेट हो चुकी हूँ, पर ठीक है, मैं 10 मिनट के लिए हो जाती हूँ तो। बट आज का मौसम बहुत अल्टीमेट हो रखा है, ना बारिश हो रही है, बस ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो हम लोग निकलते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। और यहाँ पे मेरा ये डेली रूटीन काम चल रहा था कंटिन्यूसली, बिल्कुल भी नहीं रुकता है। आजकल तो हम लोग लंच भी नहीं जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जो कि मैं लंच भी नहीं जाती हूँ। हम लोगों को बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि लैब में ही कुछ ना कुछ आपको खाना है, मतलब जो लैब का पेनिट्री है उसी के अंदर, बाकी तो आपको बाहर नहीं जा सकते कैंटीन वगैरह में। तो अब ये मेरा डेली का काम चल रहा था, जो कि पेशेंट्स की वेरीफाई करनी होती है रिपोर्ट्स, और जो रिज़ल्ट्स नहीं आते हैं उनको मैनुअली फिल करना पड़ता है। जो एक्चुअल में हमारी जो मशीन है उसमें जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली जैसे ही सैंपल लगता है उसके बाद डायरेक्टली इस सिस्टम में आ जाते हैं। अगर सिस्टम में कोई रिज़ल्ट नहीं आता है उस पेशेंट का, तो हम लोगों को फिर उसको मैनुअली लाकर फिल करना होता है। और अगर वो वहाँ पे भी नो रिज़ल्ट हुआ होता है तो उसे दोबारा लगवाना होता है सैंपल, ऐसे करके। और फिर अगर उसकी वैल्यू अगर मोर देन में आ रही होती है तो उसे डायल्यूशन पे लगवा कर वापस उसके न्यू रिजल्ट्स लेने होते हैं। तो लैब लाइफ नॉट ईजी, मतलब अगर आप लोगों को लगता हो कि टेस्ट की रिपोर्ट्स देना बहुत ईजी है, तो वो बिल्कुल भी ईजी नहीं है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत काम होता है, बहुत ज़्यादा सैंपल्स देखने पड़ते हैं। मतलब अब आप समझ ही रहे होंगे कितना कितना ज़्यादा काम होता है। तो अब देखो कि ये मेरा काम था, तो मैं ये सब करने के बाद में उसके बाद में फिर गई हूँ गाइस में जाके हॉस्पिटल थक एकदम ऐसे थका कर घर आ गई थी। ठीक है, बनाई मैंने अपने लिए चाय और इधर पनीर रोस्ट किए थे खाने के लिए। मुझे बहुत पसंद है पनीर, प्रोटीन मुझे लेना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कुछ ना कुछ रोज़ पनीर खाती रहती हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। मुझे जाना था दीदी के यहाँ पे, तो मैं दीदी के यहाँ पे जा रही हूँ। जैसे कि मेरे को पता है, आपको बताया था कि मेरी आप फ्रेंड बोल सकते हो, चाहे कुछ भी बोल सकते हो, तो वो वहाँ से अमरनाथ यात्रा कर आई हैं, तो मुझे उनके पाँव छूने के लिए जाना है। तो स्टिल मैं कुछ उनको गिफ्ट दे रही हूँ। वो गिफ्ट है बहुत ही छोटी सी गोल्ड की नोज़ पिन। मैं आपको दिखाती हूँ गाइज़, मैं उनको क्या जो गोल्ड की नोज़ पिन है वो कितनी सुंदर है, और मैं उनको गिफ्ट दे रही हूँ वो। क्योंकि हमारे यहाँ पे ये रिवाज है, जब कोई यात्रा मतलब तीर्थ यात्रा या यात्रा कर आता है आपसे बड़ा, तो आपको उसके पाँव छूने, मतलब आपको भी पुण्य मिले उनके पाँव छूने का। अगर आप कभी नहीं भी जा पाए उस जगह पर, तो वैसे मैं गई हुई हूँ अमरनाथ, अगर आप फिर भी नहीं जा पाए तो एटलीस्ट आप उनके पाँव छूकर पुण्य तो ले सकते हैं। तो वही एक बात है जो पता है हमारे बड़े बुजुर्गों ने बोली है, इसलिए मैं दीदी के पास जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए, और एक छोटा सा उनको गिफ्ट देने के लिए कि वो बहुत हेल्दीली, बहुत जो कि अभी चल रहा है अमरनाथ वगैरह उस साइड में, जम्मू में, हिमाचल में बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, बाढ़ के हालात बने हुए हैं। तो उस चीज़ को एक हमारे हिंदू रीति धर्म रिवाज को निभाते हुए वो सही कुशलता से आ गई हैं। तो उनका कुछ वीडियो मैं आपको बताऊंगी, उनसे बात करूंगी, तो मैं पूरा शूट करूंगी, अगर हो पाया तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और चलो मिलते हैं हम दीदी के घर पे। ओके गाइस, ये है वो गोल्ड की नोज पिन जो मैं दीदी के लिए लेकर जा रही हूँ। पर्ल वाली है, बहुत ही सुंदर है, मुझे तो बहुत पसंद आई है पर्सनली, आप देख सकते हो। मुझे एक और काम था तो मैं वो भी कर लेती हूँ, लेकर चली जाती हूँ। मुझे ना अपनी साड़ियों की फॉल लगवानी, फॉल तो लगी हुई, उनकी पिको करवानी थी, बिकॉज ऑफ क्योंकि मेरे को पहनने में ही नहीं आ रही है, और मुझे ना 1-2 का पेटीकोट भी लेकर आना था, तो मैं वो काम करती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। देखो गाइस, ये मेरी 2 साड़ियाँ हैं, कॉटन की हैं, जो कि मैं हॉस्पिटल में पहन सकती हूँ। तो दिस इज़ अ वन ब्लू कलर एंड दिस इज़ अ मलमल साड़ी ग्रीन कलर की, जो कि अभी सावन में बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इसका ये काम करती हूँ, पिको के लिए लेकर जाती हूँ इनको। एक ये भी साड़ी है मेरी, ये मेरी बहुत पुरानी नहीं बोल सकती हूँ, ये आई थिंक 5 साल पुरानी साड़ी है, मेरी फेवरेट है। मैंने सिर्फ इसको एक ही बार अपने कॉलेज में जो मेरा डिपार्टमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें मैंने इसको पहनी थी, तो
नहीं, इसका मुझे फॉल लगवाना है और इसका ब्लाउज करवाना है, तो करते हैं। और ये हमारी सोसाइटी के गार्डन में उन्होंने इतने सुंदर सुंदर गुड़ैल के फूल वगैरह लगा रखे हैं। तो इनके इतना सुंदर कलर है गुड़ैल का, मुझे तो पर्सनली बहुत ही पसंद है इस तरीके का, और मम्मी को भी बहुत पसंद है। तो मैं इसकी एक डाली जो है ना मम्मी के लिए लेकर जाऊँगी। ये मतलब वो फ्री में उगने वाला पौधा है, आप इसकी डाली तोड़ कर भी पेड़ लगा सकते हो इसका। और ये जब मैं निकल गई थी तो ये हमारे घर के मेरे घर के एकदम बाजू में ही ना अक्षय पात्र टेम्पल है ना, इस्कॉन टेम्पल है। बट मैं आपको दिखाऊँगी इसका वीडियो बहुत जल्दी। और फिर दीदी के घर पे मैं आ गई थी। दीदी के घर पे गार्डन लगा हुआ है, तो मतलब कल का दिन मेरा बहुत ही अच्छा निकला, बहुत ही अच्छा। मतलब सुबह जो लैब में काम होता है उसके बाद में मैं घर पे आ गई थी। पे आ गए हैं। अभी उठे ही हो क्या आप? गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है यार। तो आपने जब चढ़ाई करी तब कैसा था? बहुत बुरी हालत हो रही थी। क्यों? सुबह 2 बजे तो हाँ शुरू हुई। हाँ 5 बजे पहुंची। जब 5 तक बजे तो वो ठंड में एंट्री हालत शुरू बिगड़ होती गई है। थी। हाँ लेकिन मैं आर्मी कैंपस से निकली थी, मैं तो मेरे को चढ़ाई शुरू हो गई थी 3 बजे। अच्छा। आर्मी के अंदर से निकली हाँ जाते तो वहाँ के कमांडर ने अंदर से निकली मेरे पास गई थे। तो आर्मी कैंपस में गई तो वैसे हो गया। और फिर बाद में हालत बिगड़ गई, लेकिन जैसे टाइम बढ़ता गया वो हल्की सी धूप आई थी, लेकिन उसमें तो उमस और ऐसे उमस बहुत ज़्यादा होती है। कपड़े इतने सारे चाहिए। पर आपके आने के बाद तो पूरा मतलब बंद ही हो गया ना। अभी तो खोली यात्रा 2-3 दिन पहले ही तो। हाँ, ओवरऑल अच्छे से आ गए ना आप बस। सब लोग अंकल आंटी वगैरह सब। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी बज रहे हैं 8:30, तो अब मैं घर पे आ गई हूँ। आने के बाद में मेरे को दीदी ने बाबा बर्फानी का प्रसाद, बाबा श्याम बाबा का प्रसाद और ये सब मैं लेकर आई हूँ दीदी के यहाँ से। एंड दीदी मेरे लिए चेरी और ये सब भी लेकर आई थी, मैं लेकर आई हूँ। और फिर मार्केट से आते आते मैंने पपीता, केला, खीरा, अनार ये सब भी ख़रीद लिया था, क्योंकि मैं आजकल ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह ही खाती हूँ। पता है, जब मैं दीदी के यहाँ जा रही थी तो रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था। और वो एक्सीडेंट इतना ऐसा था कि एक बच्चा रोड क्रॉस कर रहा था और एक स्कूटी वाला और एक बाइक वाला दोनों भिड़े, तो वो बच्चा भी गिर गया। बच्चा तो मतलब 16-17 साल का लड़का था। बट उसके ना पीछे जैसे वो रोड पे गिरा, वो रोड से उसका ब्रेन हिट हुआ, उसका सर, और उसके हीमोटोमा मतलब एक खून की ना उसके पीछे गांठ बन गई। वो बिल्कुल अनस्टेबल सा हो रहा था। फिर मैं भी वहाँ पे गई, जिस जने और लोग आए, उसको उठाया, उसको बैठाया, और बैठाने के बाद उसको पानी वानी पिलाया, उसको बोला कि भैया हॉस्पिटल, तो बोला नहीं मुझे हॉस्पिटल जाना। तो प्लीज़ गाड़ी ना केयरफुली चलाइए। आप रोड पे देखिए कि अब रोड पे आ कौन रहा है, चल कौन रहा है। मतलब लोगों को ना इतनी स्पीड में गाड़ी चलाने की आदत, जैसे पता नहीं कौन सी ट्रेन छूट रही है, कौन सा क्या छूट रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब लोगों को जान की भी परवाह नहीं है, किसी की भी जान की किसी को कोई परवाह नहीं है। तो मेरा आप लोगों से ये होता है कि प्लीज़ गाड़ी अच्छे से चलाइए, ताकि आपकी भी सेफ्टी हो, सामने वाले की भी सेफ्टी हो, जो बेचारा रोड पे पैदल चल रहा है उसकी भी सेफ्टी हो। वो पैदल रोड क्रॉस कर रहा था, उसकी क्या गलती थी, लेकिन ठीक है उसको भी लगी है। खैर, उन सब की सेहत अच्छी रखे भगवान, बाबा शाम उनकी रक्षा करे। और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप सो आपको बहुत पसंद आया होगा, आएगा पसंद आपको। प्लीज़ ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए और व्यूज़ बढ़ाइए। जय श्री श्याम। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।